अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुजरावाला का सबसे बड़ा डिजिटल न्यूज नेटवर्क G6 न्यूज और मैं हूं लाला हसन भट्टी। नाज़रीन, इस वक्त मैं जिस मुकाम पर मौजूद हूं ये ऐसा अदारा है जो कि गुजरावाला में थैलीसीमिया और हेमोफीलिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के लिए हर वक्त जो है खून जमा करने में जो है कोशा रहता है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ सुंदर फाउंडेशन के बाहर, जहां पर सैकड़ों बच्चे जो है वो यहाँ पर आते हैं और रोजाना की बुनियाद पर जो है यहाँ पर खून लगवाते हैं। अगर मैं थैलीसीमिया के मर्ज में मुब्तला बच्चों के वाले से बताता चलूं तो इनकी बीमारी ऐसी है कि अगर 15 रोज बाद एक ब्लड बैग ना लगे तो इनकी जिंदगी जो है वो खतरे में पड़ सकती है। तो इस मौका पर जो है सुंदर फाउंडेशन जो है गुजरावाला के तमाम जो थैलीसीमिया और हेमोफीलिया मर्ज में मुब्तला बच्चे हैं उनके लिए जो है कारआमद साबित हो रही है। बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ नर्सिंग रूम में। यकीनन आप ये मनाजर देख सकते हैं। कैमरामैन को कहूंगा कि दिखाए किस तरह जो है यहाँ पर जो है जो थैलीसीमिया और हेमोफीलिया के मर्ज में मुब्तला बच्चे हैं, मरीज है, वो यहाँ पर मौजूद है और ब्लड लगवा रहे हैं। इस वक्त जो है मेरे साथ एडमिन ऑफिसर मौजूद है गुलाम नबी साहब, इनसे बात करेंगे। अच्छा बताइएगा कि हेमोफीलिया और थैलीसीमिया बीमारी है क्या असल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। जो मेरे आप ये राइट पे लेफ्ट पे ये आज की डेट के अंदर अगर हम देखें तो कुछ तकरीबन कोई 15 से 20 पेशेंट यहाँ पे है, 20 से 25 उधर का तकरीबन 40 मरीजों को आज के दिन के अंदर ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो रही है। इनमें कुछ थैलेसीमिया पेशेंट है, कुछ हीमोफीलिया पेशेंट है। जो आपको रेड सेल जिन बच्चों को लगे हुए हैं ये थैलेसीमिया पेशेंट है और जिनको ये व्हाइट सेल लगे हुए हैं ये हीमोफीलिया पेशेंट है। थैलेसीमिया एक ऐसी डिजीज है कि इनहेरिटेड है, ये वालदैन की तरफ से बच्चों के अंदर आती है। वालदैन कैरियर होते हैं, माँ और बाप दोनों थैलेसीमिया कैरियर होने की वजह से जो बच्चे हैं उनके अंदर थैलेसीमिया मेजर डिजीज आती है। तो ये बच्चा जब दुनिया के ऊपर आता है तो जिंदगी के पहले 3 माह तो उस ब्लड के ऊपर गुजारता है जो माँ के पेट से लेके आता है। लेकिन इस बच्चे के अंदर अपना ब्लड बनाने की सलाहियत नहीं होती, जिसकी वजह से इसे जिंदा रखने के लिए हर 15 दिन बाद खून का एक बैग लगाना है। जिस तरह हमने खाना खाना है तो जिंदा रहना है, इन बच्चों ने खाने के साथ साथ परमानेंटली तौर पे ये बच्चे अगर आप देखेंगे, अगर किसी की 10 साल एज है, को 15 साल एज है, को 20 साल एज है, तो ये बाई बर्थ इतने सालों से ही ये अब ब्लड ट्रांसफ्यूजन के ऊपर इनकी जिंदगी का इन्हिसार है। दूसरे जिनको व्हाइट सेल लगे हुए हैं, व्हाइट सेल हीमोफिलिक डिजीज है। हीमोफिलिया एक ऐसी बीमारी है कि इनके अंदर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर नहीं, खून को जमाने की सलाहियत नहीं। अगर इनको चोट आ जाए, जख्म आ जाए, कट लग जाए, इनकी ब्लीडिंग शुरू हो जाए तो इनके अंदर खून वो एक्सटर्नल ब्लीडिंग है या इंटरनल ब्लीडिंग है। इनको जब तक एक सेहतमंद तंदुरुस्त इंसान से खून लेके उसके वाइट सेल सेपरेट करके इन मरीजों को 2 बैग 3 बैग नहीं लगेंगी, इनकी ब्लीडिंग स्टॉप नहीं होगी। तो ये इससे हट के भी हमारे पास कुछ पेशेंट ऐसे आते हैं जिनको प्लेटलेट्स की कमी होती है, कुछ ऐसे पेशेंट है जिनको होल ब्लड चाहिए होता है। तो ये सुंदर फाउंडेशन को एवरेजली तकरीबन 40 बैग हर रोज यहाँ पे ट्रांसफ्यूजन हो रही है और महीने के अंदर कम से कम 1200 बैग की जरूरत होती है। अब ये चैनल के तवसल से जो एक छोटा सा पैगाम मैं आवाम तक देना चाहूंगा, इन बच्चों के ऊपर कोई बोझ नहीं है। अतः कि यहाँ पे जो अटेंडेंस आते हैं, जो पेशेंट आते हैं, उनको हमारी कोशिश होती है कि जितनी को हमारे उनको खाने का भी यहाँ पे इंतजाम किया जाए। और एक बैग जब एक पेशेंट को हम ट्रांसफ्यूज करते हैं, एक बैग तक जाता है तो इदारा कम से कम 6 से 7 हज़ार रुपए उसके ऊपर खर्चा आता है, जिसमें खाली बैग 1100 का है, ये एक साथ फिल्टर लग रहा है 300-400 का रहा है, नीडल आती है को 300-400 की बटरफ्लाई नीडल लगी हुई है। तो एक बच्चे को एक ट्रांसफ्यूजन के ऊपर 6 से 7 हज़ार रुपए खर्चा है, लेकिन इनके ऊपर कोई बोझ नहीं है। ये सब हैसियत लोग जो इस रमजान आगे आई जा रहा है, इस रमजान के अंदर मेरी एक जो अवाम है, जो लोग ज़कात देते हैं, उनको ये थोड़ी सी मैं अपील करना चाहूंगा कि वो अपनी ज़कात में से इन बच्चों को जरूर कुछ ना कुछ दें, ताकि ये भी आपकी ज़कात के ऊपर इनकी जो जिंदगी की चिराग है वो रोशन रखा जा सके। तो अपनी ज़कात ये श्योर है आप इधर से ये इन बच्चों का कुछ इंटरव्यू भी शेयर करेंगे कि इन ये अपना इलाज पैसों से नहीं करवा सकते, खून पैसों से खरीदा नहीं जा सकता। अगर ये पैसों से खरीदना अपना ब्लड बैग या सामान खरीदना चाहें भी तो ये एक इतनी लॉन्ग टर्म बीमारी है। अगर कोई फैक्ट्री ऑनर होगा और वो अपने पैसों से इसका इलाज शुरू कर देगा, कोई एक वक्त आएगा कि वो फैक्ट्री भी सेल हो जाएगी, लेकिन इसका इलाज चूंकि इसकी मंजिल कोई नहीं है, ये मुसलसल कंटिन्यू ब्लड लगते रहना है, तो उन बच्चों की जिंदगी का चिराग रोशन रहना है। तो ये मेरी गुजारिश होगी कि इस रमजान के अंदर आप ज़कात निकालें तो इन बच्चों को जरूर याद रखें। इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये एक बच्चा है जिसकी उम्र जो है 18 साल है और 18 साल से जो है इसको ब्लड लग रहा है।
اس کے والد جو ہے میرے ساتھ موجود ہیں، ان سے بات کرتے ہیں. اچھا آپ بتائیے گا، بلڈ لگ رہا ہے یہاں پر، کوئی بوجھ تو نہیں آپ کو؟ نہیں، میرے نا 3 بچے ہیں. بڑی بیٹی 20 سال کی ہے، ایک بیٹا یہ 18 سال کا اور ایک بیٹی 14 سال کی. ان تینوں بچوں کو تھیلیسیمیا میجر ہے اور تینوں بچوں کو بلڈ لگ رہا ہے. مہینے میں 9 بوتلیں بھی لگ جاتا ہے، 12 بوتلیں بھی لگ جاتا ہے. اور اس کوئی بوجھ نہیں ہے، سب کچھ بلڈ کے معاملے میں سارا سپورٹ کرتا ہے ادھر. تمام تر معاملات فری ہیں. ہاں، ادھر بالکل فری ہے. تو یہ تو آپ کے لیے پریشانی کی بات ہے کہ آپ کے تینوں بچے جو ہیں تھیلیسیمیا کے مرض. پریشانی تو ہے، مگر یہ دیکھو نا، یہ ادارے بنے ہوئے ہیں، اس سے ہمیں کافی سپورٹ ہو جاتی ہے بہت زیادہ. جو بلڈ مل جاتا ہے آسانی سے، کوئی پریشانی نہیں ہوتی.